ये बताएं उन वोट देने वालों को क्या फ़ायदा आपने पहुंचाया। महाजरों के घरों में तो अभी भी गुर्बत नाच रही है। वो वहाँ अभी एक मरले के घर में 14 लोग रह रहे हैं। आपका फ़लसफ़ा क्या है? कहाँ फ़िक्र फ़लसफ़ा आपका लिखा हुआ है? तो मुझे बाद में भी वो फ़ोन करते रहे, शुक्रिया अदा करते रहे। मैंने अपनी बुक्स भेजी थी। तो इसी तरह तहरीक इंसाफ है, इसी तरह बाकी हैं। किसी आपकी पार्टी के पास हमारी वेबसाइट है pssppa.com, आप वो खोलें, आपको कई 100 सफ़ात मिलने को मिलेंगे। मेरी एक एक बात का जो है वहाँ वजाहत के साथ कई उस पर कई 100 सफ़ात लिखे गए हैं। और बस मेरा तो दिल करता है मैं बोलता ही जाऊँ। मेरे पास कोई नोट्स नहीं है, मेरे पास कोई लिखी हुई तकरीर नहीं है, मेरे पास कोई बात नहीं है, लेकिन कोई आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। इतने लोग बैठे हैं, इतनी आवाम है, आप इनके पास आएंगे? बैठे, बहुत अच्छा सवाल है। एक चैप्टर जो है मेरा पूरा दिमाग का एक कोना इसके ऊपर खुल गया है। मैंने अपने मंशूर में लिखा है कि पाकिस्तान में 4 जो हैं वो सूबे हैं, मैंने चारों को ख़त्म कर दिया है। मैंने कहा है कि 110 के पता नहीं 26 कितने ज़िले हैं, हर ज़िला जो सूबा है, हर ज़िला सूबे के नाम पर घबराए नहीं। रहीम यार खान की आबादी 40 लाख है। 40 लाख का एक मुल्क है दुनिया में जिसमें इतना पैसा है कि हमारे कई सालों का बजट जो है उतना नोकिया फ़ोन वो बेचते हैं। और उसके 6 सूबे हैं, हर सूबा है, हर सूबे में एक मकामी हुकूमत है, उसकी आबादी 1 लाख है। उस 1 लाख की आबादी में अपनी मकामी हुकूमत है, उसका बैतुल माल है, उसका मैकेनिज़्म है, उसका एक अपना तरीक़ा कार है, उसका इंतखाब कैसे होना है। मैंने वो लिखा है कि एक ही स्टैम्प मार के आप अपना नाज़म भी बना लेंगे और 11 रुकनी जो कौंसल है आपकी वो भी आप मुंतखब कर लेंगे। यानी जो आपका नाज़म है, 4 आदमी इलेक्शन लड़ते हैं तो चारों अपने अपने कैबिनेट जो है कबीना जो है वो दे दें, बस मोहर लगे और वो कबीना सेलेक्ट हो जाए। वो जो कबीना है दरअसल वो आपको जवाबदेह है। वो जो बादशाह मैंने आपके अंदर से बनाया है, वो जिस दफ्तर में बैठा है वो अपने घर के छत पर खड़े होकर आप पत्थर फेंकें तो उसको ज़ख्मी कर सकते हैं, उसका अगर घिराव करें तो उसके कपड़े फाड़ सकते हैं। यानी मैंने इक़्तिदार को बिल्कुल आपके पाँव में नीचे ला के रखा है। जहाँ तक हमारी बात है कि हमारा MNA या MPA बन जाना, मैं ये बात मुझे शुरू में करनी चाहिए थी, मेरे शेड्यूल में भी शामिल है, लेकिन चूँकि लिखे हुए नोट्स मेरे पास नहीं है, मैं भूल गया। देखें, अगर हमारा MNA या MPA बनना इस बात से जुड़ा हुआ होता तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ, सारा शहर गवाह है कि मिसेज़ रुखसाना पिया मेंबर ज़िला कौंसिल थी, डिप्टी स्पीकर थी। यही है, सारा ज़िला जानता है, हर वकील, हर जो चलने फिरने वाला आदमी है जानता है कि वो 8-10 साल से वो मेंबर ज़िला कौंसिल भी रही हैं, मुख्तलिफ़ जमातों में सदर पीपल्स पार्टी 2002 में रही हैं रहीम यार खान की, और 6 माह बाद रिज़ाइन किया है सिर्फ ये फ़ैसला करके कि इनके पास सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान 3 लफ्ज़ थे, लिखा हुआ कुछ नहीं था, वरना वो बादशाह बन के रोटी कपड़ा और मकान घरों तक पहुंचा देता। देखिए, इनकलाब और तब्दीली के उसके दो हिस्से हैं। एक ये कि आप अपना कौंसलर किस तरह बनाएंगे, यानी बादशाह किस तरह बनाएंगे। दूसरा ये कि वो बादशाह बन के उसका आपके जो वसाइल हैं हुकूमती और दूसरे वो आपके घर तक कैसे पहुंचाएगा। तो अच्छा, एक भाई मेरा हमारी UC है, वहाँ नैब नाज़म है, मैं भी वहाँ ज़िला कौंसिल का इलेक्शन लड़ता रहा हूँ। मैं इस UC में इलेक्शन लड़ा था, पहले साल में वकील बना था, तो मेरा ख्याल है मैंने 500-700 वोट भी लिया था और दोबारा भी यहाँ है। और आपको यह बता दूँ, आज कोई बंदा खड़ा होकर बताए कि आपके 2 नाज़म यहाँ बने हैं, एक अपना पौड़ा साहब और एक मरहूम महमूद साहब, वो दोनों नाज़म जो हैं वो सिर्फ शफीक पिया की वजह से बने हैं, और दोनों जीत कर ढोल लेके मेरे घर गए थे कि हम आपकी वजह से जो है बने हैं। और वो पार्टी के प्लेटफार्म पर आए, अगर वो हल ना आए तो समझना कि सारा फार्मूला गलत है। हम इंतहाई मजबूत तरीके से आपके सामने आए हैं। हमें अगर MPA MNA बनना हो तो हम आप रोज़ गलियों, बाज़ारों और मोहल्लों में जो हम घूम रहे हैं, हम उस पैसे को संभाल लें। और आप खिदमतगार का नाम दिया है, हाँ दिया, जिससे आप एक हर घर से ले गए। हाँ ले, आया उसको कुछ सैलरी वगैरह भी आप देंगे किसी सिस्टम से, हाँ, ठीक है, से निकाल के? थैंक यू। दूसरा सवाल ये है कि किसी मोहल्ले में या किसी घर में कोई यतीम बच्ची है तो उसकी शादी वगैरह के लिए भी कोई फंड वगैरह आपने सोचा है? मसरफ तो ये है कि आपसे मुजारबत की जाए। मुजारबत किस तरह होगी, मैंने अपनी किताब में 100 मनसूबा लिखा है, आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा। तो मसलन 10,000 घर अगर हैं तो कई लाख हमारे लोग हैं। तो एक हमारी टेलरिंग शॉप है, एक हमारी आटा चक्की है, एक हमारा मसाला है, एक हमारी किराना की बड़ी शॉप है। यानी 100 तरह के प्रोजेक्ट्स मैंने वहाँ लिखे हैं, और वो 100 तरह के प्रोजेक्ट्स जो हैं चलाने के लिए हम और आप मिल के, हमारी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, हम और आप मिल के उनको चलाएँगे और सूद से पाक एक नेटवर्क हम बना दें। जब हम नेटवर्क बना देंगे तो ये इसकी बुनियाद बैतुल माल होगी, और बैतुल माल में पैसा रखा गया है जिसको
जिसको कहते हैं कि अगर किसी को ज़रूरत है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि जी अब तो कर्ज सूद पर लेके लोग पूरा करते, फिर कैसे करेंगे। नंबर वन तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि अगर कोई बेवा है तो उसको घर में 2 भैंस ले। इस तरह हम आपके रोज़गार को जो है ना वो पैदा करके आपको इस चीज़ से बिल्कुल निजात दिलवाना चाहते हैं। और दूसरा, एक फ़ंड बैतुल माल में ऐसा होता है जो उन लोगों पर ख़र्च किया जाता है जिनको हम महरूमुल मुईशत कहते हैं, यानी जो काम काज करने के काबिल नहीं है। वो जो अमेरिका में वेंचर कैपिटल का मैंने नाम लिया था, उसमें गरीबों, यतीमों, बेवाओं और जो लोग काम नहीं कर सकते उनका हिस्सा नहीं है। हमारा मुजारबत जो है इसमें उन लोगों का, दरअसल उन लोगों का हिस्सा निकालने के लिए ही बैतुल माल बनाया गया है कि जो काम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है। हम जो हैं, अल्लाह ने जो कहा है कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो खर्च कर दो, तो क्यों नहीं वो निकालते। जो नहीं निकालते वो बाहर निकालेंगे। तो अल्लाह के फजल से हमें एक बेटी की नहीं, जो हमारी फैमिली 5-10 हज़ार लोगों की है, ये जब कलेक्ट हो जाएगी तो मेरा ये ईमान है, मैं आपको बड़े ज़ोम से कहता हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम हल हो। यह जो है आपके अकाउंट से कोई उस हमारा सरोकार नहीं है। हम आप में से ऐसा ग्रोथ तलाश करना चाहते हैं जो हमारे साथ मिलके ये सारा जो है वो काम को आगे बढ़ाए। यहाँ पे 2 नाज़मीन, एक मरहूम अयाज महमूद, दूसरा मौजूदा नाज़िम साहब जो थे अपना बूढ़ा साहब, ये साथ ही फेल्थ डिपो है। मुख्तलिफ फेल्थ डिपो बना हुआ है जी माले में। इतना गंदगी का ढेर है कि बंदा वहाँ से गुजर नहीं सकता। 20 दफ़ा गए हमारे नाज़िम के पास, TMA के पास, वो कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, आपकी बारी नहीं है। इस बारे में ज़रा ये है कि आप MP बनाए। जब सारी सोसाइटी खुशहाल होगी तो उन घरों में से एक घर हमारा होगा। आप इस बात का हम पे क्वेश्चन ना करें। आज हम यहाँ आकर बैठे हुए हैं आप लोगों को एक फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए। हाँ, ये सब इश्यूज़ जो आपको परेशान करते हैं, लेकिन मुझे आप बताएं, क्या आपने अपने हिस्से का कभी फ़र्ज़ अदा किया है? क्या आप कभी कसी लेके उधर गए जहाँ गंद का ढेर लगा हुआ है? क्या आप कभी रेडी लेकर कुछ गंद उठवाने की कोशिश की है? अगर ऐसा नहीं किया तो फिर यही कुछ होगा जो अब हो रहा है। देखें, गली अगर आपकी सोने की बनी हुई हो, संगे मरमर लगा हुआ हो, और आपके गलियों के बासी जो हैं इर्द गिर्द उनके घरों में भूख नाच रही हो, तो क्या उस सड़क को आप चाटेंगे? बताएं। लोगों ने ये कहा कि हम एक जगह गए कि जी ये फ़लाँ साहब ने गली बनाई थी। वो मैंने कहा फ़लाँ साहब ने गली तो बना दी है, खुदा के बंदे हम इस गली के 20 लोगों को जानते हैं जो सिर्फ मजदूरी करते हैं, और उनके घरों में करीब हफ्ते बाद हंडिया बनती है। खुदा की कसम हंडिया नहीं बनती उनके घर। क्या सड़क को मैंने कहा करोगे तो सबसे अहम इशू जो है वो हमारा गुर्बत को कम करना है, क्योंकि यही जड़ है। नबी का फरमान भी यही है कि कुफर, गुर्बत जो है वो कुफर पैदा करती है। कुफर की कोई शक्ल नहीं है, यही गंदगी बंदों में, हमारी ज़मीन पर, और ये सब सारा कुफर है। तो इसलिए आप, जब आपको इसके लिए तो मुनज़्ज़म करने हम आए हैं कि अगर TMA ने हमारा कहा नहीं मानता तो मुतबादल क्या है हमारे पास अपनी टीमें हैं। आप रजिस्टर्ड हों हमारे साथ और एक क़ुव्वत का मुज़ाहिरा करें, एक घर बन जाएं। तो जो एक घर से जो कहा था ना, सवाल तनख्वाह वाला हुआ था, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैंने ऐसा लिखा है कि अगर आप इस तरह नौजवानों को बाहर नहीं निकालेंगे तो आपके जो पूरे 10,000 और कई लाख लोगों के मसाइल हैं वो हल नहीं हो सकते। क्योंकि इस वक्त जब एमरजेंसी लगी हुई है, जब हम हालत जंग में हैं, इसके लिए हमें अपनी यूनिटी की ज़रूरत है, और उसके लिए कोई तनख्वाह नहीं होगी। जब उसके घर खुशहाली जो है वो खुद आके कुंडा खटखटाएगी और उसकी आमदन बढ़ेगी, उसका कोई भाई दुकानदारी कर रहा होगा, कहीं किसी शॉप में काम कर रहा होगा, उसकी मजदूरी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। और वॉलंटियर होना तो इस गए गुजरे दौर में भी हम वॉलंटियर हैं। मैं 20 साल से वॉलंटियर का काम कर रहा हूँ। यहाँ हर शहर का शरीफ आदमी और 2 नंबरी आदमी मुझे जानता है। मैं 20 साल से इस बात पर मगज मगा रहा हूँ, मैं वॉलंटियर हूँ। मैं अपनी जेब से पैसे लगाता हूँ, वक्त लगाता हूँ, टाइम देता हूँ, और मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की कि मुझे MPA या MNA बनाओ। कुर्बानी हमारे पास सिर्फ एक सोच है, याद रखें, हमारे पास सिर्फ एक सोच है। हम उसको आप तक कन्वर्ट करने आए, और हम समझते हैं कि हमारी सोच कन्वर्ट हो रही है। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें कि कोई और आदमी अगर सवाल करना चाहे तो वो बताएं, और उसके बाद मुझे बताएं हाथ खड़ा करके कि क्या आपने मेरी बात को समझा है। में से कौन कौन दिया जलाने के लिए तैयार हैं? अगर सवाल नहीं है तो हाथ खड़ा करें, मैं भी करता हूँ। और आप हमारी फ़ोटो है, आप इसकी जो है वो बनाएं। थैंक यू वेरी मच। मैंने अब ये सोचा है शायद इस पर भी कोई सवाल खड़ा हो जाए कि जब जंग ज़्यादा बंदा हो, अगर हम मुसलमान हैं और जंग ज़्यादा समझते हैं, तो जब जंग हो रही हो फिर
تو اس کے ساتھ ہی مجھے آپ اجازت دیں. تو ابھی اس کے بعد تقریب کے ہمارے 3-4 نوجوان ان کے پاس گتے ہیں, کاغذ ہیں, ہم جو ہے وہ لیں گے, اور اگر مشکل پیش آئے گی تو میڈم ہی یہاں کے یونٹ صدر کو اناؤنس کریں گی. اور اے 4 سوئے زندہ سے ڈرانے والوں, اے 4 سوئے زندہ سے ڈرانے والوں, تم نے ہمیں میدان فرات میں دیکھا ہی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم زندہ جاوید ہیں ہم نے تو موت سے ڈرنا کبھی سیکھا ہی نہیں ہے. یہ تھے جناب شفیق پیا صاحب جو آپ کو سماج سر پارٹی کے اغراض و مقاصد سے بیان کر رہے تھے. اس میں انہوں نے جو مین پوائنٹس آپ کو بتائے وہ ہے اسلامی معاشرت کا قیام, اسلامی معاشرے کی تشکیل, کہ اسلامی معاشرے کو کس طرح سے وقوع پذیر کرنا ہے اور سودی نظام کا خاتمہ کس طرح کرنا ہے, غربت سے کس طرح چھٹکارا پانا ہے, اور یقینی روزگار اور انصاف کی فراہمی کس طرح سے ممکن ہو سکے گی. اس کے علاوہ جو 10% عمرہ طبقہ ہے جنہوں نے ہمیں 90% طبقے کو معاشی نظام کے گرد گھیرا ڈال کر ہمیں جکڑا ہوا ہے, اس سے ہم نجات کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں. اب میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اور سماج سر پارٹی کی چیئرپرسن جو کہ مسز رخسانہ پیا ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں مزید اس بارے میں بریف کریں. لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ بھرپور تالیوں سے مسز رخسانہ پیا کی استقبال کریں تاکہ آپ. عدالت کا, شجاعت کا سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تم سے کام دنیا کی امامت کا. اس صداقت, انصاف اور بہادری اور اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ جو ہے, یہ چاروں چیزیں جو ہیں گھیر کر بندے کو ایک لیڈرشپ کے لیے تیار کرتی ہیں. تو یہ چاروں چیزیں جو ہیں وہ تمام لوگوں میں ہونی چاہیے. ہر بندے میں یہ چاروں چیز موجود ہوتی ہیں, چاروں چیزیں. اور اگر یہ چاروں چیزوں پہ کوئی بندہ ٹرسٹ کر رہا ہو تو میرے خیال میں ہر گھر میں ایک لیڈر موجود ہوتا ہے, اور وہ اپنے سے بہتر لیڈر جو ہے اس کو وہ تلاش کر لیتا ہے. تو ابھی بھائی صاحب جو کویشچن کر رہے تھے کہ یہ ایم پی ایم این اے بننے کے لیے ہے جنگ یا اس سے آگے بڑھ کر ہے, تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ ہم اتنے بڑے پلیٹ فارم کو چھوڑ کر جتنی گراس روٹس میں, جتنے لوور طبقات میں گھوم رہے ہیں, تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی مشقت کرنے کے بعد ہماری منزل جو ہے وہ صرف ایم پی ایم این اے ہونا ہے؟ ایم پی ایم این اے ہونا ہماری منزل نہیں ہے, کیونکہ ہم جس عذاب میں سے گزر رہے ہیں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سنگل ایک بندہ ایم پی ایم این اے تو بڑی دور کی بات ہے, صدر یا وزیر اعظم بن کر بھی کوئی تبدیلی لانے کا پیش خیمہ ثابت نہیں ہو سکتا. اتنی بددیانتی اور اتنی بے راہ روی میں اگر کوئی صدر بھی بن جاتا ہے اور لوگ اخلاقی طور پر اپنے آپ کو مینیج نہیں کرتے, تو صدر آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ جوتے لے کے آپ کے صدر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. جب تک ہر بندہ اپنے حصے کا فرض ادا نہیں کرے گا, جب تک ہر بندہ اپنے آپ کو ایک نگران نہیں سمجھے گا. حدیث پاک ہے کہ آپ میں سے ہر کوئی جو ہے وہ ایک نگہبان ہے, اور ہر نگہبان کے بارے میں, اس کے ریت کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ صرف دوسرے لوگوں کو چیک کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ آپ بھی ایک حلقہ احباب پہ نگہبان مقرر ہیں؟ آپ بھی کچھ علاقوں کے لیے جواب دہ ہیں. ٹھیک ہے وہ ہائی لیول پہ نہیں ہے, وہ کالونیوں پر, شہروں پر محیط نہیں ہے, لیکن کم از کم آپ اپنی گلیوں تک, آپ اپنے محلوں تک, آپ اپنے گھروں تک آپ نگہبان ہیں. تو نگہبان کے لیے ضروری نہیں کہ بہت زیادہ ایریے کا ہو. تو کیا آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے تیار کر لیا ہوا ہے؟ تو آج سے چند سال پہلے کی بات ہے جب اپنی مدد آپ کے تحت لوگ بھل صفائیاں کرتے تھے, سڑکیں بناتے تھے. ابھی ہم لوگ کبھی باہر نکلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, وہی گاؤں والے ہیں, وہی علاقے والے ہیں, وہ یہ انتظار کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آئے گی. بھائی بابا, گورنمنٹ بھی آپ لوگوں کی اخلاقیات میں سے, دنیا داری میں سے گزر کر کے آپ کے نمائندوں نے منتخب ہونا ہے. تو جب ایک سڑک بن گئی ہے, وہ ٹوٹ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے, اس کے کنارے ٹوٹ گئے ہوئے ہیں, تو اب ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ لوگ اپنے آپ کو ویسے یونائٹ کریں اور اپنی مدد آپ کے تحت اپنے علاقوں کو صاف ستھرا کریں. تو گورنمنٹ جگہ جگہ نہیں پہنچے گی. آپ اپنے علاقوں میں اپنے آپ کو یونٹ سازی کے لیے تیار کریں, آپ اپنے معاملات کو آپس میں انٹر لنک کریں, آپ ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہیں, آپ اپنے سے بڑھ کر کسی ضرورت مند کی مدد کے لیے تیار رہیں. آپ ہیلپ لیس نہیں بنیں, آپ ہیلپ فل اپنے آپ کو بنائیں. آپ سمجھ رہے ہیں میری اس بات کو؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس خاتون کو اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد ہے کہ آج میں اتنے بھائیوں میں بالکل مجھے نہیں لگ رہا کہ میں خاتون ہوں, تو اللہ نہ کرے کوئی آسمان سر پہ کرنے والا ہے. تو میں اپنے آپ کو لیڈرشپ کے لیے تیار کر رہی ہوں. لیڈرشپ اس قسم کی نہیں کہ میں ایم پی ایم این اے بن جاؤں,
मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों को अखलाकी तौर पर मैनेज कर लूँ। हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह ताला पर ट्रस्ट ही नहीं है। जो एतमाद है वो किसी भी बंदा जो है वो पॉजिटिव साबित हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि आप अपने आप को अखलाकी तौर पर मैनेज करें और फिर जाकर के अपने नुमाइंदे, अपने काउंसलर्स मुंतखब करें, फिर नाज़म मुंतखब करें और नाज़मों के सरों पे ही आपके MPA MNA मुंतखब होते हैं। और जब आपकी गलियों मोहल्लों में से काउंसलर निकलेंगे, फिर आपके नाज़म बनेंगे, फिर MPA MNA बनेंगे, तब जाकर आपके जो मसाइल हैं उनको हम कानून साजी के ज़रिए हम अपनी कानून साजी जो है वो अपने मसाइल के मुताबिक कर सकेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं 4 साल तक मेंबर ज़िला कौंसल रही हूँ और मैं देखती रही हूँ कि वहाँ क्या हुआ है। ज़िला कौंसल के निज़ाम में भी हम अपने इलाके के मुताबिक, अपने कस्टम्स, अपने रस्म व रवाज के मुताबिक हम अपनी कानून साजी करते हैं। अपनी ज़िला निज़ामत में भी शायद आप लोगों को इस चीज़ का ना पता हो, वहाँ जो हम अजलास वगैरह करते हैं, वो अजलास तो हमारी टीम जो थी वो बड़ी प्लान उनको इंतहाई बुरे तरीके से नाकाम करने की खुद से कोशिश करते थे। जो हमने अपने नुमाइंदे मुख्तलिफ किए थे कि वो हमारे मसाइल के हल के लिए कोशिश करेंगे और वो दूर दर नहीं बांटते थे। वो इसलिए करते थे कि टाइम गुजर जाए, हमारा पर्दा हमारा भरम रह जाए, हमने तो मुनाफत करनी रुपया पड़ा हुआ है तो इसका कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा सर आपने जब ये कमेटियाँ बनाई हैं तो उस बहबूद फंड की जो फतूल मुकर्रर की थी आपने, वो बिल्कुल इन सालों में नहीं 60 सालों में यही इशारा है। अगर आप लोगों ने अपना फ़र्ज़ अदा किया होता, हिस्सा ना डाला, अगर आपने चोरों लटेरों पर नज़र नहीं रखी, अगर आपने अपने मोहल्ले में से किसी को पसंद करके अपना जो है क्या से कहते हैं, अक्सर पैसों की बात होती है, तो हम लोगों ने एक आपके सामने मॉडल कैरेक्टर पेश करने की कोशिश की है। और मेरा जो 7 साल का ये सिलसिला है, 6-7 साल का, तो उसमें मैं समझती हूँ कि कभी मुझ पर ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि आपके पास कोई पैसे आए, आपने कैसे उन्हें मिसयूज़ किया। मैं आपको बताऊं कि जब आप ये फंडिंग के लिए परेशान होते हैं तो कैसे बाहर निकल रहा होता है। मैं आपको बताऊं, अगर हम अपने मोहल्ले गलियों में इकट्ठे हो जाएं तो बहुत सारे ऐसे साहिब हैसियत लोग जो हमारे साथ शामिल होने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिनमें बेवा भी आती हैं, जिनमें माजूर लोग भी आते हैं, जिनमें बच्चे भी आते हैं। इन्हें हम महरमल मईशत कहते हैं। जब हम लोगों को चुन लें जो सही तरीके से काम कर सकते हैं, जो कहते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं और हम अपने हर अमल पर जवाब दें, तो यकीनन मैं एक बड़े ही अजाब से, हम लोग एक बड़े ही अजाब से गुजर रहे हैं। हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो करीब नज़र आ रही हैं, हमें सब कुछ अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है और ये इतना तकलीफ मरहला है जिसमें से हम गुजर रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि खुदा करे आज इस महफिल में जितने लोग हैं, जिस अजाब में से मैं गुजर रही हूँ, अल्लाह करे हर घर में से सब लोग इस अजाब में मुब्तला हो जाए। इतरा नहीं सकते हम दूसरे मज़ाहिब से, अब कोई अपर तबके पे नहीं है, अपर स्टेज पे नहीं है, हम इंतहाई लो स्टेज पे मूव कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, बेजा की शर्म, बेजा का जो रख रखाव है, जो हम इंतहा दर्जे पे रवायात में जो उलझ गए हुए हैं, हमारे रास्ते में सबसे बड़ी दीवार यही है कि हम दूसरों की तरफ देखते हैं, हम अपने स्केच है वो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करती हूँ। मेरा प्रोफेशन जो है वो एक है, तो हम लोग, मैं अपने आप को मजदूर समझती हूँ, लेकिन हम अखलाकी तौर पर उस लीडरशिप के लिए जो तबका तैयार रहता है उससे कदरे बेहतर हैं, हम उनसे बहुत बेहतर हैं। हमें अपने इलाकों में अपने बहन मजदूर की मजदूरी उतनी है, जो तगारी उठाता है वो इतना वज़न उठाता है, वो तो चंद 1 सालों में ही बूढ़ा हो जाता है, उसके बच्चों को राहत भी नहीं मिल रही। अब मुझे बताएं, लोगों ने कहा कि लोग काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने उन्हें बताया नहीं, ऐसी बात नहीं है, मजदूरी का रेट नहीं बढ़ रहा, उनको उसका बदल नहीं मिल रहा, उनको अपनी मेहनत का मुआवजा नहीं मिल रहा, वो इसलिए काम करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, अगर मैंने कहा कि कभी मैं अकेली रह जाऊँ, मैं अपने स्टेटस के मुताबिक कोई मजदूरी ना कर सकूं, तो मैं गली में झाड़ू लगाऊंगी, अपनी इज्जत को महफूज रखने के लिए मैं मेहनत करूंगी, मैं तगारी उठाऊंगी, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अपने बच्चों का शाम को पेट पाल सकूं, मैं उनकी रोटी रिज़्क़ पूरी कर सकूं। मैंने कहा हर बंदा इसी तरह से अपनी इज्जत नफ्स को बचाना चाहता है, इसी तरह से हर बंदा सर उठाकर जीना चाहता है। हाँ, अगर वो झाड़ू भी मारे और शाम में बच्चों की रोटी भी पूरी नहीं हो, तो वो किसी चौपाल में किसी होटल पर बैठ कर चाय पिएगा, चस पिएगा और वो इस इंतज़ार में रहेगा कि किसी की जेब काट ले, क्योंकि मेहनत का जो है वो डबल मशक्क़त में अजाब में आ गया हुआ है। वो सारा दिन मेहनत भी करता है, शाम में उससे बच्चों की रोटी भी पूरी नहीं हो रही होती। तो हम इसके लिए भी एक भरपूर प्लान कर रहे हैं। आप लोगों ने जो ट्रेड यूनियंस बनाई हुई हैं, उनके सदर मुंतखब किए हुए हैं, वो सदर भी किसी के गुलाम और गुमाश्ते हैं, क्योंकि जो सदर है उसे उस यूनियन या उस मिल की तरफ से उसकी सदारत को तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उसे लीडर मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, उसे लीडरशिप के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई।
वो जब मिल मालिक जो मिल ऑनर जो है उसका दलाल गमाश्ता बनता है, वो अपनी नौकरी बचाए रखता है, वो अपने आपके साथ झूठ बोलता है, वो अपने बच्चों बंदे को तैयार करेंगे, तो मैं समझती हूँ कि आपके इलाके भी खुशहाल हो जाएंगे, आपका पाकिस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। दुनिया में वाहद एक ये पाकिस्तान मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया हुआ है। बदबख्ती से उसके लिए मुझे अपने अल्लाह ताला की तरफ से बड़ा ही तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, मुझे बड़ा ही एतमाद मिल रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर आप भी अपने आप को इसी तरह से पेश करें, हम 200 रुपये को 500 रुपया मजदूर के लिए तब कर सकते हैं जब हम मुतहद हो जाएं और जिस तरह से ज़तीरा अंदोज़ ये ज़ालिम लोग कि हमारी मजदूरी का रेट ना बढ़ाया जाए। अपने आप को तकलीफ में डालना है, हमें कुछ देर अपने आप को इम्तिहान। ये समाज लिबर्टी सेल जो है हमारा एक खिदमती अदारा है। खिदमती अदारे में अभी तक फ़ंड मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि जब मैं फ़ंड लेने लग जाऊँगी तब ये सोच ख़त्म हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल मैं फौरी तौर पर कम हिम्मत नहीं पड़ रही हूँ कि मैं जल्दी से कोई फ़ंड ले आऊँ। भाइयों, फ़ंड भी आते हैं जो महरूमल मईशत हैं, तो जब हम अपने इलाकों में से इन चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगे तो हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, तावन के लिए तैयार हूँ। हम जो फौरी रिलीफ है, अगर आपको थाने कचहरी का कोई मैटर हो जाता है, अगर आपको कोई मसला आ जाता है, आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तब रुखसाना जब वो फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, जब हम अपने आप को अखलाकी तौर पर इतना तैयार कर लेंगे, वो पैसा आप परेशान ना हो, वो पैसा मेरे पास नहीं आएगा। मैं रजिस्ट्रेशन कर रही हूँ, अगर वो पैसा मैंने कलेक्ट करना होता तो इसी स्टेज पे करती। अल्लाह ना करे मेरे हिस्से को तैयार भी कर लेंगे, रोज़गार भी बेहतर कर लेंगे, तब हम मजदूरी को रोक कर अपनी मजदूरी की जिन्स को महंगा कर लेंगे। महंगाई जो है वो हमारे लिए मैटर है, कानून बनाना है, फिर हमें MP MNA बनकर अपना कौमी जो हमारा कानून साज का अदारा है, पार्लियामेंट है, उसमें शामिल होना है। फिर हम अपने प्रॉब्लम्स के मुताबिक अपनी कानून साजी कर सकेंगे, फिर जाकर हम गवर्नमेंट का इंतज़ार कर सकते हैं, फिर हम किसी नुमाइंदे का इंतज़ार कर सकते हैं जो हम में से होगा, हमारा होगा, जिसका गिरेबान तक हमारा हाथ जा सकता होगा, जिसका सर हमारे पत्थर की नोक पर होगा। जब आप अपने शीशे के घरों में बैठे हुए पहाड़ों पर चढ़े हुए बंदरों को ढूंढ कर लाएंगे, फिर उनको अपने नुमाइंदे बना लेंगे, वो तो पहाड़ पर चढ़ के बैठ जाएंगे, आपका पत्थर वहाँ पहुँचेगा नहीं। आप अपने घरों में से किसी को फिर तब्दीली आएगी। तो मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं गली गली ढूंढूँ फिरूँ, लेकिन अभी तक मुझे एक शख्स भी पूरे पाकिस्तान में ऊपर से लेकर नीचे तक अभी तक मुझे कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आया जो कहे कि मैडम आप जो इतना सफ़र कर रही हैं तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके हिस्से का काम करके आता हूँ, आप परेशान ना हो, आप मेरी बहन, आप घर में बैठें, तो आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? हम आपके भाई हैं, हम बाहर निकल आए हैं, तो हम सियासत और अपने दीन और बाकी चीज़ों को यूनाइट करके लेके चलेंगे। हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करेंगे। हम अपने जिस तरह से मैं अपने बच्चों का पैसा लगा रही हूँ, जिस तरह मैं अपने बच्चों का वक्त आप लोगों को दे रही हूँ, तो आज मैं इधर खड़ी हुई हूँ तो मैं बिल्कुल आप लोगों को अपने बच्चों की तरह से ले रही हूँ। जो बड़े लोग हैं वो मेरे भाई हैं या वालिदैन की जगह हैं, तो सभी लोगों को मैं एक ही स्टेटस में ले रही हूँ। इसलिए मैं अपना टाइम जो है आपको दे रही हूँ, आपको अखलाकी तौर पर तैयार कर रही हूँ, आपको अपनी मदद आपके लिए तैयार कर रही हूँ। मैं आप लोगों को कोई झूठा ख्वाब नहीं दिखाना चाह रही कि मैं यहूदियों से पैसा ले आऊँगी, मैं इंडिया से पैसा ले आऊँगी। ये हमारी छोटी छोटी नीयतें और हमारे ये अखलाक हैं कि हमारा जो लीडर बनता है वो इंडिया से भी फ़ंड लेके आ रहा है। अल्लाह के बंदों, वो फ़ंड नज़र तो कहीं नहीं आ रहा। कोई दुश्मन मुल्क देता है अपने साथ वाले मुल्कों को लें जी ये फ़ंड इस्तेमाल कर लें। हाँ, अगर वो फ़ंड देता है तो आपको अपने इलाके बेचने के लिए फ़ंड देता है, वो आपसे कैरी लॉगर बिल की तरह से बहुत सारी गलत कार्रवाइयाँ करवाने के लिए आप अपनी मदद आपके लिए तैयार हो, आप अपने आप को जवाबदेह होने के लिए तैयार करें, तो मैं आपको ज़मानत देती हूँ कि आने वाला दिन जो है वो बेहतर कार्य की तरफ जाएगा। आपके गली महलों में से गटर का पानी भी ख़त्म हो जाएगा जब आप 10 लोग महल्ले वाले इकट्ठे हो जाएंगे। जब आप अपना फ़र्ज़ समझेंगे कि गली में एक ईंट पड़ी हुई है, उसको सबसे पहले हमने उठाना है। ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि हमसाया जा रहा है, वो नमाज़ पढ़ने जाता है, सब छुट्टा लगेगा, वो सुबह उठा देगा। बहुत अच्छा। और मैं खुश नसीब हूँ कि मैं इन भाइयों के साथ खड़ा इस वक्त, और जिन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, और हमारे पिया साहब, पिया मोहम्मद शफीक साहब एडवोकेट, और पिया रक्साना पिया साहब एडवोकेट, जिन्होंने अपना भी कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और आपके लिए। और आपको भी शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया है और हमें भी मुसलमान बनाया है, और हमें दीन इस्लाम के सरबुलंदी के लिए कुर्बान होने के लिए, और इससे और कोई खुशखबरी नहीं हो सकती कि सबसे अच्छा और मुस्तकबिल जो काम है और अच्छे से अच्छा बेहतर और सोच कोई भी नहीं लाया। हमारा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सदर, और छोटे से छोटा अमला और बड़े से बड़ा अमला रिश्ते ले लेकर इन सब मेरे हिसाब से जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, कोई भी घर से डेली खर्ची नहीं ले सकता। अगर लेता है वो ज़िलो ख्वार होता है,
और कभी बाप कहता है मैं कौन सा काम करता हूँ जो तुझे इतने पैसे ला के दूँ। कौन सा बाप का माँ कहती है जब मैं आपके प्रति मेहनत करूँ, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी हमारे मुल्क में और हमारे शहर में हो रही है, और कोई ऐसा सियासतदान, कोई ऐसा नाज़िम कौंसलर, नायब कौंसलर और हमारे यहाँ तक TMA तक कोई भी ऐसा काम नहीं कर सके जो हमारे पिया साहब ने किया है और कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आज भी पिया साहब हैं, मरते दम तक पिया साहब रहेंगे और हर घर से पिया निकलेगा और पिया है, पिया रहेगा और पिया रहता रहेगा, सदियों तक पिया रहेगा। जैसे लोग कहते हैं भुट्टो है, भुट्टो था, भुट्टा रहेगा, इसलिए मैं कहता हूँ पिया पिया पिया, सबके लिए पिया। पिया है तो सब कुछ है, पिया नहीं तो कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। सबके लिए माज़रत चाहता हूँ जिन्होंने मेरी बात सुनी और बदकलामी हुई मुझसे, और सबके लिए हाथ बांध के माफ़ी मांगता हूँ। और पिया साहब के लिए भी जज्बा और तहसीन, खराज तहसीन पेश करता हूँ इन दोनों को, और अल्लाह ताला हमें भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि ये भाई क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं इनसे कहूँगा कि एक क्वेश्चन पूछ रहे थे, कर रहे थे, वो करें। इधर से ये नाजिम बनाएं और फिर यहाँ से ये MNA और MP बनाएं। जब यहाँ से नाजिम बनाएं, MNA और MP बनाएं, फिर वो भी हमारे मसाइल ना हल करें तो फिर कौन करेगा? फिर इस चीज़ की आप जिम्मेदारी लेती हैं? बाकी है 1 मिनट में मैं इसको ख़त्म करता हूँ, लेट हो गए हैं। पार्टी का बछूर क्या है? उन 2-3 हुक्मरानों की मौजूदगी में हमारे हज़ारों नौजवान जो हैं वो बेरोज़गारी की भीड़ चढ़ गए। हमारे हज़ारों जो मरीज़ हैं वो दवाई ना मिलने की वजह से मर गए। हज़ारों ख़ानदानों का चूल्हा ठंडा हो गया, गुर्बत छा गई, जहालत छा गई। और हमारे सोने जैसे नौजवान शाम को चोरी करने जाते हैं और वो उसे गोली मार के सुबह पुलिस वाला जो है वो 1 फूल वाला वो 2 फूल लगा लेता है। और हमारा वो जो मारा गया है वो इस कदर बहादुर है, इस कदर उसमें सिपरट है कि अगर उसको ताकत दी जाए, अगर उसको वक्त दिया जाए, अगर उसको जगह दी जाए तो वो पूरी दुनिया को फतह कर सकता। कुछ भी ना हुई कि आपने इतना सफर किया और गंदे बंदे को फिर सामने ला के नाज़िम बन के काम नहीं करवाएंगे तो नहीं, आपकी पार्टी है ना, आपकी पार्टी के नाज़िम होंगे इंशाल्लाह। आपकी पार्टी से होंगे तो खल्ले मार मार शाह जी दुआ करो। इधर आ रहे हैं तो किला आगे में ठे जा रहे पीछे भी हुई आते हैं आगे जो हो अब चल रहे हैं यार, बर्बाद कर सके